नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में एनसीपी, उस पर अजीत पवार का कब्जा हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं और शरद पवार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बाकायदा उनकी बेटी सुप्रिया सुले रात के 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही हैं कि अजीत दादा ने जो किया है वो ठीक नहीं किया। शरद पवार सुबह पब्लिक में आए और उनके कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसके लिए हम उनको सबक सिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। सवाल यह है कि जो महाराष्ट्र में हुआ है उसके पीछे के कारण क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो महाराष्ट्र में हुआ है, अब उसी तरह का आक्रोश बिहार की जेडीयू में पनप रहा है। और जेडीयू पिछले काफी दिनों से, जो जेडीयू के पुराने कार्यकर्ता हैं, एक एक करके बड़े नेता तो अलग भी हो गए हैं, जिसमें आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, सीआरपीसी सिंह वो अलग हो गए, और आरसीपी सिंह वो अलग हो गए। और इसी तरह आप देखें कि एक एक करके लोग आक्रोशित होते जा रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू को इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार वो नेता हैं जो केवल अपना हित देखते हैं, उन्हें और किसी से कोई मतलब नहीं है। और इसलिए आपको बताएं कि वो करते क्या हैं। जो उन्हें लगेगा कि उनकी कुर्सी बचाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ लेना है तो बीजेपी का साथ ले लेते हैं। उनको लगता है कि लालू प्रसाद के साथ लेने से वो सीएम बने रहेंगे तो वो लालू प्रसाद का साथ ले लेते हैं। उनको कभी लगता है कि कांग्रेस के साथ लेने से केंद्र में मंत्री बन सकते हैं तो वो कांग्रेस का साथ ले लेते हैं। यानी कोई विचारधारा नहीं है, ओनली और ओनली एक विचारधारा है, मंत्रिमंडल कैसे कब्जाया जाए, मंत्री कैसे बना जाए। और अब हद हो गई है तब जब उस पार्टी के लल्लन सिंह जो कि अध्यक्ष है, अब सुनने में आ रहा है कि जब से नीतीश कुमार सीएम बने हैं, इन्होंने वादा किया था कि तेजस्वी यादव को थोड़े दिन बाद मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा, क्योंकि इनको लगता था ये तो प्रधानमंत्री बनेंगे, 2024 में विपक्ष का चेहरा बन जाएंगे और पूरी विपक्षी पार्टियां इनको संयोजक बना देंगे। और इसीलिए इन्होंने पटना में मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन हुआ उल्टा। पटना में ऐसा कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस ने बगैर नतीजा घोषित करे वो मीटिंग को खत्म कर दिया और कह दिया जी अगली मीटिंग शिमला में होगी। अब पता लग रहा है बेंगलुरु में होगी। और अब खबरें ये आ रही हैं कि महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से शरद पवार को झटका लगा है, अब वो बेंगलुरु की मीटिंग भी अभी नहीं हो रही है, क्योंकि अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि विपक्षी पार्टी बुलाएं तो कैसे बुलाएं। अब इसमें आपको बता दें तो खबर आ रही है कि अब जेडीयू इसी तरह से नीतीश बाबू से अलग हो जाएगी, जैसे उद्धव ठाकरे से शिव सैनिक अलग हो गए। आज वो अलग थलग पड़े हुए हैं 2-4 लोगों के साथ। सब ज्यादातर शिव सैनिक विधायक सांसद वो एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। इसी तरह शरद पवार और उनकी बेटी अब बस वो दिखाई देंगे। बाकी एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सीनियर मोस्ट, चाहे छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, वो तो अजीत पवार के साथ आ गए। अब आप देखेंगे यही काम बिहार में होना है, क्योंकि अब बिहार में जो जेडीयू के नेता हैं वो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाओं को और नीतीश कुमार की चालाकी को समझ चुके हैं कि आपको केवल इस्तेमाल किया जाएगा, और नीतीश कुमार केवल और केवल अपना हित देख रहे हैं। उन्हें बाकी किसी कार्यकर्ता से कोई मतलब नहीं है, बिहार की जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए वो सब चालाकी को जब समझ गए तो उन्होंने अब ये तय कर लिया कि भाई इससे बेटर है कि हम केवल दरी बिछाते रहें। हम आने वाली जो सरकार है 2024 में वो मोदी ही है, उनके साथ शामिल हो जाते हैं और बिहार का विकास करते हैं। क्योंकि बिहार में आप देखिए जिस तरह से सरकार चल रही है, कोई मान सकता है कि हवा में पुल गिर जाएगा? इतना भारी होता है पुल, पिलर होते हैं, सीमेंट का गाटर होता है, लेकिन हवा में गिर गया। ये बिहार में हुआ। पानी में बह गया, और पानी में भी तब बह गया, कोई बाढ़ नहीं है। अभी तो बाढ़ बिहार में हर साल आती है, लेकिन ये बाढ़ में नहीं बहा, खुद के वजन से गिर गया। और ताज्जुब यह है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें पता था कि इसमें गड़बड़ी हो रही है, तो गड़बड़ी होने क्यों दी गई? तो वो हर बात का ठीकरा तेजस्वी यादव पे फोड़ते हैं। तो ऐसे में अब जब चुनाव आएंगे 2024 में, तो 40 लोकसभा सीटें हैं, कौन वोट देगा इनको? क्योंकि इनके पास काम गिनाने के लिए कुछ है नहीं है। बिहार के लीडर के पास, चाहे वो जेडी हो या आरजेडी, उनके पास काम गिनाने के लिए है नहीं है। अब नहीं है तो जनता वोट क्यों देगी? और इसलिए अब उन नेताओं को चिंता सता रही है कि भाई 24 का चुनाव आ गया, हमें तो सांसद बनना था। अब सांसद बनेंगे, पब्लिक में जाएंगे तब ना, जब कोई वोट देगा। वोट तो बीजेपी को मिलेगी, क्योंकि हमारी जितनी बदनामी हो रही है, हमसे जनता सवाल पूछ रही है, उसमें तो किरकिरी हो रही है। और अब इसलिए उनको लगता है कि या तो आरजेडी जेडीयू गठबंधन के साथ रहें, बदनामी सहन करें, और फिर जब 25 का चुनाव आएगा सब बाहर हो जाएं। यह एक तरीका
कि समय रहते इस डूबती नाव को छोड़ दें, बीजेपी के साथ आ जाएं, बिहार का विकास करें, बिहार के युवाओं को नौकरियां दें, उनके लिए फैक्ट्रियां लगें और तब जनता के बीच जाएं, तो कुछ ना कुछ उनकी सीटें रह जाएंगी। अब इसीलिए जो ये महाराष्ट्र में हुआ है, आपको बता दूं कि अब ये जेडीयू में होने जा रहा है। नीतीश कुमार अकेले खड़े रह जाएंगे और उनके बाकी नेता उनके साथ से निकल जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जो उनके परम मित्रों में है, उन्होंने दावा कर दिया है कि ये जल्द ही होने जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, वो उसका कारण भी गिना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये जेडीयू है, अब इसके मर्जर की बात चल रही है और वो मर्ज हो जाएगा आरजेडी में, ये तैयारी चल रही है। यानी लालू प्रसाद यादव ने अपनी गोटियां फिट कर दी है और लल्लन सिंह पूरे उनके फेवर में है कि इस पार्टी को मर्ज कर दिया जाए। तो फिर बाकी का आधार क्या बचा, क्योंकि वहां चलेगी फिर लालू प्रसाद यादव की। इस पर आपको बता दें जो महाराष्ट्र में हुआ है, इस पर विपक्षी पार्टी के नेता टिप्पणी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कल तक जिन पे ईडी के केस होते थे, सीबीआई की रेड होती थी, उनको आज जो है ये इन्होंने मंत्रिमंडल में ले लिया। भाई किसने ले लिया है? वहां मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे हैं, बीजेपी का तो है नहीं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी, आप ही से सवाल है कि आप जिस पर सवाल उठा रहे हैं, आप खुद बताइए कि पटना की विपक्षियों की मीटिंग में जब आप शामिल हुए जाकर, आप ही के मंच पर लालू प्रसाद यादव का बेटा खड़ा है, लालू प्रसाद यादव खड़े हैं, आप तो ये कह रहे थे लालू प्रसाद यादव महाभ्रष्ट है, चारा खा गया, हम सत्ता में आएंगे तो हम लोकपाल लाएंगे, इनको जेल भेजेंगे। उसी के साथ खड़े हो आप ही। कपिल सिब्बल की गिनवा रहे थे भ्रष्टाचार और आप कपिल सिब्बल के साथ मंच साझा कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हैं? अपना नहीं देख रहे और अपनी पार्टी के ईडी और सीबीआई के लोगों को, जो आप जहां मंच साझा कर रहे थे और 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर आप मौन रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाएंगे। जबकि आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो भी लीडर वो शामिल हुए, वो वहां जरूरत नहीं है उनकी। एनसीपी में अंदरूनी फूट हुई है, आपसी फूट चाचा भतीजे की वजह से हुई है। चाचा ने भतीजे को इग्नोर किया, पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया, अपनी बेटी को आगे बढ़ाया, परिवारवाद को आगे बढ़ाया, इसलिए आक्रोश फूटा। भारतीय जनता पार्टी की तो वहां सरकार ही नहीं है, वहां तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है शिवसेना के। मेरे पास एक एक्सक्लूसिव खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र में एनसीपी का हाल देखते हुए और अब उद्धव ठाकरे को लग गया है कि वो अलग थलग हो गए हैं, उन्होंने केंद्र के यूसीसी बिल को, प्रस्ताव को समर्थन देने की घोषणा की है। और ये बता रहा है कि उद्धव ठाकरे को पता लग गया है कि विपक्ष में कोई दम नहीं है, यहां खड़े रहो। तो दोनों बापू बेटे पर केस हो चुका है। अब उसमें इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, आज नहीं तो कल जेल जाना हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये विचार सोचते हुए ये खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे वापसी से पूरी अपनी एकनाथ शिंदे की पार्टी में अपने को मिला सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। ऐसी खबरें मेरे पास आ रही है। अब हालांकि ये अभी लोगों का अपना एक प्रेडिक्शन है, लोगों की राय है, उद्धव ठाकरे की तरफ से ऐसा कुछ शाइन तो नहीं आया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को एकनाथ शिंदे की पार्टी में मर्ज करके वापस से शिवसेना वही वाली हो जाएगी, एक ही शिवसेना हो जाएगी। लेकिन तब उद्धव ठाकरे का क्या कद होगा ये तो बाद की बात है। लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि उद्धव ठाकरे भी अब वापस बीजेपी के साथ मिल सकते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।